शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव देवों के देव हैं, इसीलिए भगवान शिव के पूरे परिवार की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस वीडियो में हम भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की कथा सुनेंगे। भगवान शिव की 6 बेटियां हैं, जिनमें से 5 बेटियां नाग योनि में हैं, जिनका नाम जया, विषहरा, शामलीवारी, दोतली और देव है। इन 5 बेटियों का स्थान महादेव के ऊपर जो जलाधारी है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, वहाँ होता है। और छठी बेटी अशोक सुंदरी देवी रूप में है। अशोक सुंदरी को स्वयं माता पार्वती ने प्रकट किया था। अपने नाम की तरह अशोक सुंदरी को अलौकिक सौंदर्य प्राप्त हुआ है। महादेव के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान पार्वती के हस्तकमल उपयुक्त जानकारी के लिए पर जलाधारी के पास होता है। माता करें। अशोक सुंदरी की पूजा से कई समस्याएं दूर होती है। इस वीडियो में परम पूज्य मिश्रा जी ने माता अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की पूरी कहानी बताई है। कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगतजननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदरी की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजरज में रहते हो। ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी, भानु जी के घर में प्रकट हुई। तो बेटी के जन्म पर खुशी किसको कहते हैं? नानी ने अपने सिर पे रखा गाड़ी का चक्का, चक्के पर रखा घड़ा, घड़े पर रखा घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, और उस पर घी की बाती जलाकर नाचती नाचती नानी ब्रजभानु जी के यहाँ जाकर कहती है, मेरी बेटी के घर में बेटी हुई है। ये प्रसन्नता होती है बेटी के जन्म की। ये ब्रज में ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि बेटी के जन्म की प्रसन्नता किसको करें। उसकी प्रसन्नता क्या है, ये वहां से सीखे। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं,
गंगा का जल हस्त कमल से नीचे दे रहे हैं। कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा था। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी के ऊपर। शादी की पूरी तैयारी पिता करता है, दहेज की पूरी तैयारी पिता करता है, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पिता देता है, गाड़ी बंगला सब पिता देता है, पर बेटी की विदाई पिता नहीं देख पाता है। पिता नहीं देख पाता। बेटी की विदाई नहीं देख पाता। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं, ये बेटी की विदा है। सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं, बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं, सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। एक अक्षता, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये ऐसी उपयुक्त जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।